क्रिएटिव ब्रेन्स में आपका स्वागत है। हमने पहले भाग में देखा था कि ध्वनि पाठ की हमने व्याख्या की थी, उसको प्रसंग सहित समझाया था। अब हम शब्दार्थ के माध्यम से आपको सरलता पूर्वक व्याख्या हम समझा चुके हैं। प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। पात मतलब पत्ता। गात मतलब शरीर। निंद्रित सोया हुआ। प्रत्युष प्रातःकाल। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ। लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या तीव्र इच्छा हो सकती है। आइए अब कविता से जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। कविता का पहला प्रश्न ये है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों हो रहा है? आइए, हमने पहले व्याख्या में पढ़ा था, उसको देखते हुए कवि के जो भाव हैं उनको हम अपने उत्तर में के माध्यम से आपको समझाएंगे। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश, नई उमंग, बहुत सारे नए कार्य करने का उत्साह उसके अंदर बना हुआ है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से निकालना चाहता है, आलस्य से निकालना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कविता का निर्माण किया है। क्या आप बच्चों को समझ में आया? आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। फूलों को विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? क्या प्रयास करता है? हमने अभी आगे जो भाग हमारा 1 है उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से कवि कलियों पर क्या क्या उत्साह भरने का प्रयास करता है, उसको किस तरीके से प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि फूलों को कली स्थिति में ही निकालकर खिला हुआ फूल बनाना चाहता है। कैसे बनाएगा? कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए उसके स्पर्श से कलियां भी कलियों में भी क्या आ जाएगा? वसंत आ जाएगा, नया जीवन आ जाएगा। वह फूलों को आलस्य से हटाकर उनमें उत्साह भर देगा। फूलों से आलस्य हटाकर क्या कर देगा? नया उत्साह भर देगा। अब प्रश्न 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न 3 पर चलते हुए देखते हैं, कवि को पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? क्या क्या करना चाहता है? आइए देखते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है और कलियों को सुबह के आने वाले संदेश देना चाहता है। जो संदेश क्या है कि हमें जीवन में उत्साह के साथ, उदारता के साथ और आलस्य को दूर हटाते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? आप सभी जानते हैं जब वसंत आता है तो कलियों में नया जीवन भर जाता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, जीवन में नई सुबह आ जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इन्हीं शब्दों को अपने लेखनी में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भाई जिस तरीके से वसंत ऋतु के आने पर हरियाली चारों तरफ छा जाती है, नए नए पत्ते खिल जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, नया जीवन पनपने लगता है, उसी तरीके से इसी कारण से वसंत को क्या कहते हैं? ऋतुराज कहते हैं। अब हमारी पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए थे, वो छात्रों के लिए हैं ताकि बच्चे अपना भी दिमाग लगाकर कुछ नया लिख सकें। एक नए जिसको कहते हैं उनमें जागृति हो कि हम कुछ नया कर सकते हैं। वसंत ऋतु में आने पर त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आपको क्या करना है? वसंत के समय कौन कौन से त्योहार आते हैं, किस तरीके से हम उनको मनाते हैं, उसके बारे में लिखना है और लिखकर बताना भी है कि हम इस तरीके से त्योहारों को मनाते हैं। ये स्थिति होती है।